जो ये एसी में ठंडियों में बैठ कर ये ऑर्डर देते आगे, इन्होंने क्या पता पूरे बचपन लिखट जा, पूरा जवान नहीं लिखट जा जी भर्ती वास्ता। वो 17 साल में भर्ती हो जाएगा, मतलब वो 16 साल की उम्र में 10वीं करेगा। 10वीं 16 साल की उम्र में कर रहा है और 17 साल की उम्र में भर्ती हो जाएगा। ना वो +2 कर सकता है, ना वो ग्रेजुएट होगा। तो बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस करेगा, उसको क्या नॉलेज होगी? घर के भी चल इब छोकरा करागा, इब छोकरा करागा, इब छोकरा करागा, पर कहाँ जब लास्ट में पता लग रहा एक पर गए। जिन युवाओं ने फांसी लगाई है उन्होंने फांसी ऐसी ही नहीं लगाई है। उनके कुछ सपने थे अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। बेचारे क्या करते और गरीब परिवार से, सारे जितने भी हमारे भाई लोग हैं सारे गरीब परिवार से संबंध रखते थे। पेपर ही नहीं हुए तो उस टाइम बंदे की हालत हो ना, जो मेरे भैया ने कराया वो बात कितने थे, एक बार तो जी में हुआ वो कर लो। बिल्कुल बंदा देश की सेवा के लिए जाता है। इंडियन आर्मी में दिल में जज्बा होता है, दिल में, पैसे के लिए कोई नहीं जानता जी। अब उसे 4 साल में जो वापस आएगा उसको कितना दुख होगा। अगर जो पैसे कमाने ना उन्हें घर से बाहर रखा, बाहर देश चले जा, ठीक है। हम क्यों भर्ती में जाएंगे जब हमने बिजनेस ही करना। 1.5 साल पहले हमारा ग्राउंड हुआ था 10 मार्च को। चलो ठीक है, हमको हम नियम लागू कर लेंगे, ठीक है। हर पुलिस वाले की, हर सरकारी सेक्टर में 4 साल के लिए कर दो। जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे, नेता बैठे, 4 साल के बाद इलेक्शन ना लड़े। 2 साल इन्होंने भर्ती नहीं दी, उसके बाद जब इन्होंने भर्ती दी तो इन्होंने रिटर्न नहीं दिया। अब जब रिटर्न आने की उम्मीद में हम लोग बैठे थे तो इन्होंने रिटर्न कैंसिल कर दिया इतनी आसानी से। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। देश का युवा बीते 3 दिन से सड़क पर है। कहीं जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं आगजनी की खबरें आई। बिहार, उत्तर प्रदेश में ट्रेनों को आग लगा दी गई। तेलंगाना में पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी और एक युवा की वहां पर मौत भी हुई है। इसके अलावा दर्जनों युवा घायल हुए हैं। हिमाचल में भी तमाम जिलों में, कल हमने आपको खबरें दिखाई, तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ। पांवटा साहिब जिला सिरमौर में भी आज सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन करते नजर आए। हाथ में तिरंगा झंडा था और ये कहते नजर आए कि हमारी भर्ती, जो पुरानी भर्ती है, उन्होंने फीस भरी थी, तैयारी की थी और वही युवा, वही माँ बाप समझ पाएंगे इस बात को जिनके बच्चे आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। तो ये युवा एसडीएम कार्यालय तक गए। एसडीएम ने बाहर आकर बाकायदा इन्हें जो है आश्वासन दिया कि आपकी बात पहुंचाई जाएगी। लेकिन एक एसडीएम क्या करेगा इस मुद्दे पर, जब केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना जब ये बीते समय लागू की गई या बताया गया और ये भी तक कहा गया है कि आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी के नेता है बलदेव ठाकुर, फतेहपुर से उन्होंने जो है चुनाव लड़ा था बीजेपी के टिकट पर। उन्होंने कल यहाँ तक कह दिया कि ये युवा नहीं है, ये कांग्रेस के गुंडे हैं। सैकड़ों की संख्या में पांवटा साहिब में युवा पहुंचे। अब जो है पुलिस ने आगे जाने से रोका तो अब कुछ युवा अपने अपने घरों के लिए चले गए हैं, लेकिन चंद युवा यहाँ पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि युवा क्या सोचता है इस जो ये अग्निवीर जो योजना लेकर सरकार आई है। और कुछ ऐसे भी युवा होंगे जिन्होंने पहले आर्मी की भर्ती दी और बाद में फिर वो कैंसिल हो गई है। कितना मानसिक जो है परेशानी उठानी पड़ती है किस तरीके से, क्योंकि जब युवा एक तैयारी करता है तो सब बात करेंगे। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आगे आकर जी आप सबसे पहले अपना परिचय दें और किस योजना को लेकर आपने जो ये विरोध किया, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है जी। और मैं हमेशा से आर्मी के इंटरेस्टेड रहा हूँ और आर्मी की भर्तियाँ देता रहा हूँ। लेकिन किसी कारणवश मेरा मेडिकल अनफिट होता रहा। लेकिन अब 2-3 दिन या 4-5 दिन से जो भी दिल्ली हाई कमान ने ये रूल लागू किया है, टीओडी, ठीक है, टीओडी लागू कर दिया। लेकिन सरकार को जो ये 2 साल पहले भर्ती हुई थी ऑल इंडिया में, जैसे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट की, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर, पिछले साल की आप बात करें, पिछले 2 साल पहले इंदिरा गांधी स्टेडियम में भर्ती हुई थी, ठीक है। उसमें बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, तो उसके बाद उनका ड्यू टू पेंडेमिक अपना रिटर्न उनका डिले हो गया। तो 2 साल बाद सरकार ने टीओडी लागू कर दिया। लेकिन टीओडी लागू करने से पहले उन बच्चों के बारे में सोचा जो 2 साल पहले उन्होंने भर्ती दी थी, उनका रिटर्न करवाया जाए, ठीक है। लेकिन सरकार को क्या है कि हाँ अपना नया रूल लागू करे और जो बच्चे भर्ती दी थी, जैसे मर्जी दी थी, वो उनके अपने हाल पे छोड़ दिए गए। सेकंड चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। टीओडी लागू कर दिया, ठीक है, 4 साल बाद अब जैसे सेना के बड़े बड़े अधिकारी या दिल्ली हाईकमान बोल रही है कि सेना की पेंशन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है, हम आपकी इस बात से एग्री हैं। लेकिन आप लोग उन लोगों को नहीं देखते जो एमएलए, विधायक, राज्यसभा के सांसद, उनकी पेंशन 50-50, 80-80 हज़ार रुपये और भत्ते अलग 15-15 हज़ार, लाखों को पेंशन मिलती है, ठीक है। अगर आपने अपने देश के लिए पैसा बचाना है ना, तो उन राज्यसभा सांसद की पेंशनें ख़त्म करो। इस चीज़ को छोड़ दो, चलो नेतागिरी को भी छोड़ दो। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर को
पेंशन मिल रही है, किस चीज़ की पेंशन मिल रही है। अरबोपति को सरकार और पैसा दे रही है, लेकिन जो बेरोजगार युवा है उनको बोल रही है कि 4 साल आपको भर्ती किया जाएगा और उसके बाद आपको रिटायरमेंट की जाएगी। बिल्कुल, ठीक क्या है। नाम इसमें आपने मैं बताया एक अपना? चीज़, लक्ष्य चौधरी जो बातें कह रहे हैं वाकई में आपको टेलीविजन पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आप अपना टीवी सेट जब खोलेंगे, टेलीविजन पर जब आप समाचार सुनेंगे, देखेंगे, इस वक्त चर्चा चली हुई है अग्निवीरों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ये मास्टर स्ट्रोक है, इससे मजबूती आएगी, ऐसा होगा। लेकिन टेलीविजन पर सिर्फ आपको इसके फायदे बताए जा रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन जब प्रधानमंत्री कोई योजना लाते हैं, कोई अपना फैसला लेते हैं, तो तमाम मीडिया चैनल, जिन्हें आप गोदी मीडिया चैनल कहते हैं, तमाम मीडिया चैनल में आपको सिर्फ उसके फायदे बताए जाएंगे, सवाल करता कोई नजर नहीं आएगा। आपको चाहिए, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको चाहिए कि आप ना तो वो चर्चा देखें, बल्कि यहाँ पर जो ये युवा बैठे हैं, ये चंद युवा है, लेकिन जो इन्होंने बातें कही, लक्ष्य ने जो बातें कही कि वाकई में जो नेताओं के ऐशो आराम में पैसा खर्च होता है उसको कम किया जाए, और युवा जो गरीब जो घर से निकलता है, वाकई में गरीबों के ही बच्चे भर्ती होते हैं तो तैयारी करते हैं और आप कैंसिल कर देते हैं। आगे हम बात करें मेहरबान, जब बात होती है ये कैंसिल भर्ती होती है, युवाओं के नफ्स को जब हम टटोलते हैं तो वाकई में 700 के करीब हिमाचल के युवा थे जिनकी ये भर्ती कैंसिल हुई है। तो मानसिक तौर पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि घर वालों को लगता है कि अब ग्राउंड हो गया, अब रिटर्न होगा, उम्मीद जगती है। और जब कैंसिल का ये फरमान आया, कैंसिल की ये जानकारी आई, घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपने मानसिक तौर पर खुद को कैसे मजबूत किया फिर आगे के लिए? सर मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, जो ये एजीएम ठंडियों में बैठ का ये ऑर्डर देते आगे, इन्होंने क्या पता पूरे बचपन लिखट जाए, पूरा जवानी लिखट जाए जी भर्ती वास्ता, ठीक है। और भर्ती की चलो 2 साल वेट कर लिया, ठीक है जी, उम्र लिखट की, घर के चलो इब छोकरा करागा, इब छोकरा करागा, इब छोकरा करागा, पर कहाँ जब लास्ट में पता लग रहा पेपर ही गए, पेपर ही नहीं हुए, तो उस टाइम बंदे की वो हालत हो ना, जो मेरे भैया ने कराया वो बात जितने थे, एक बार तो जी में आया वो कर लो। जब बंदा इतनी मेहनत कर ले भाई, अपनी सारा कुछ छोड़ का सिर्फ ग्राउंड पर ध्यान है, तो ग्राउंड एक भर्ती काटने के लिए ना, ग्राउंड की भर्ती काटने के लिए। सर मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो इन्होंने भर्ती 4 साल के लिए कर दी, चलो ठीक है, हम नियम लागू कर लेंगे, ठीक है, हर पुलिस वाले की, हर सरकारी सेक्टर में 4 साल के लिए कर दो। जो प्रधानमंत्री पद पे बैठे, नेता बैठे, 4 साल के बाद इलेक्शन ना लड़े, पेंशन खत्म, बस 4 साल के लिए मैं 4 साल के बाद नवी बंदी वाली हम लागू करवाएंगे, ठीक है, हमको मंजूर है, हर चीज़ में 4 साल के लिए होना चाहिए, सारे सरकारी फैक्टर में 4 साल के लिए होना चाहिए, हर नेता 4 साल के लिए होना, 4 साल के बाद ना पेंशन ना नो इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, जो टेलीविजन पर मीडिया चैनल दिखा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं एक चीज़ और, वहाँ फोकस इस बात पे हो रहा है कि 17 साल में कोई भर्ती हो जाएगा, 21 में रिटायर हो जाएगा, उसको 11 लाख मिलेंगे, 22,000 रुपये से 26,000 तक वो सैलरी लेगा। तो सरकार एक जो अपना वो दे रही है कि उसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू करेगा, कहीं उसे और नौकरी के लिए आसानी हो जाएगी, उस पर आप लोगों का क्या? सर एक मिनट सर, अगर जो बंदे ने बिजनेस ही शुरू करना हो ना तो शुरू तो कर सका हो, ठीक है, बिल्कुल। बंदा देश की सेवा के लिए जाता है, इंडियन आर्मी में दिल में जज्बा होता है, दिल में, पैसे के लिए कोई नहीं जानता जी। अब उसे 4 साल में जो वापस आएगा उसको कितना दुख होगा? अगर जो पैसे कमाने ना, उन्हें घर से बाहर रखा, बाहर देश चले जा, ज़्यादा ही कमाओगे पैसे, ठीक है, ज़्यादा बचा लाएंगे, ज़्यादा बढ़िया बिजनेस करेंगे, बिजनेस माइंड हो जाएगा, ठीक है। हम क्यों भर्ती में जाएंगे जब हमने बिजनेस ही करना? करेगा भी कैसे एक स्टूडेंट बिजनेस कैसे करेगा जब वो 17 साल में भर्ती हो जाएगा, मतलब वो 16 साल की उम्र में 10वीं करेगा, 10वीं 16 साल की उम्र में कर रहा है और 17 साल की उम्र में भर्ती हो जाएगा, ना वो +2 कर सकता है, ना वो ग्रेजुएट होगा। तो बिजनेस किस चीज़ का बिजनेस करेगा? उसको क्या नॉलेज होगी? उसको सिर्फ एक नॉलेज होगी, वो नॉलेज होगी हथियारों की। वो आकर 21 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ हथियार उठाएगा और डाकू बनेगा, बिजनेस नहीं कर सकता। वो 11 लाख उसके पास आएगा, लेकिन वो 11 लाख का करेगा क्या? कहाँ यूज़ करेगा? उसे क्या नॉलेज है कि मैं किस बिजनेस में यूज़ करूँ उस 11 लाख को? वो तो ऐसे ही उड़ा देगा उन 11 लाख को। एक नॉलेज और एजुकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। एजुकेशन तभी मिलती है एक मैच्योरिटी के साथ, और मैच्योरिटी हमें कॉलेज से मिलती है, +2 से मिलती है, ग्रेजुएशन से मिलती है। अगर हम 17 साल की एज में भर्ती हो जाएंगे, 4 साल के बाद हमें रिटायर कर देंगे, तो हमारे पास कौन सी एजुकेशन रह गई है? नो नॉलेज। बिल्कुल। और जो है एक बात और बताइए, आप में से कई लोग भी आजकल तो पार्टीबाजी, जो बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा है, घर घर तक होती है, तो कई जो बीजेपी के समर्थक हैं वो मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कई स्वागत कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री का क्या ये डिसीजन है सेना को लेकर? कैसे ओवरऑल कैसे देखते हैं कि क्या सोच के ये फैसला लिया होगा? हाँ, तो ये किसी पार्टी के बोलने से कर रहे हैं कोई प्रदर्शन, जो चीज़ हम युवाओं को गलत लग रही है, हम उस चीज़ को मतलब उस चीज़ के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा फालतू
मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि जो सही चीज़ है वो लागू की जाए। ये मतलब एक तो रिटर्न की प्रक्रिया पूरी की जाए, ठीक है। उसके बाद जो ये 4 साल का टीओडी लागू किया है, उसमें टीओडी लागू करने के बाद जैसे बड़े भाई ने बताया, इन्होंने ये बात बताई कि 21 साल में रिटायरमेंट आएगा, उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होगी, उसको हर एक नॉलेज होगी, हर एक चीज़ का पता होगा। वो क्या करेगा, आके या तो हथियार उठाएगा या फिर फौज की फ्रॉड वर्दी पहनकर फ्रॉडगिरी भ्रष्टाचार वहाँ पर करेंगे, क्योंकि उनको पता है 4 साल होगा। कोई और ऐसा युवा है जो तैयारी कर रहा है, अभी भी पिछले 1-2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? भाई साहब आप आगे आइए, आपका क्या नाम है? आ जाइए, आप आइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है और क्या आप भर्ती जी? मैंने वादा से सर ये जो सरकारें कर रही है, सर ये जो सरकारें कर रही है ना 4 साल वाला, सर ये बिल्कुल गलत है। अगर ये सर सेना के लिए क्यों किया गया है, इसी वजह से 5 सालों के लिए भी करी। और सर जैसे कि मैंने बताया है कि जो MLAs हैं अपने, सर उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। सिर्फ ये सेना के लिए क्यों करें, क्योंकि सर हम ये पैसे के लिए थोड़ा ना करते हैं। जो बीजेपी के जो है अभी हाल ही में नेता ने एक बयान दिया, कहा कि ये कांग्रेस के गुंडे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दुख होता है उस समय जब आप लोग सुनते हैं? यस सर बिल्कुल दुख होता है। सर ये हमारा कुछ पार्टी से कुछ हमारा ये सर नॉन पॉलिटिकल है सर, ये मैं अपने लिए कर रहे हैं। मेरा नाम मुकुल मेहता है, मैं पुरवाला से हूँ। 1.5 साल पहले हमारा ग्राउंड हुआ था 10 मार्च को, तो ग्राउंड के बाद हमारा मेडिकल वगैरह सब। उससे पहले कितनी भर्तियाँ आपने की? उससे पहले मैंने 2 भर्ती की, फिर बीच में 2 साल इन्होंने भर्ती नहीं दी। उसके बाद जब इन्होंने भर्ती दी तो इन्होंने रिटर्न नहीं दिया। अब जब रिटर्न आने की उम्मीद में हम लोग बैठे थे तो इन्होंने रिटर्न कैंसिल कर दिया इतनी आसानी से। टीओडी करके 4 साल वाला जो भी इन्होंने सीन किया है, इसका हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर इन्होंने बड़ी आसानी से हमारे रिटर्न को कैंसिल कर दिया। जिन युवाओं ने फांसी लगाई है, उन्होंने फांसी ऐसी ही नहीं लगाई है, उनके कुछ सपने थे अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए। बेचारे क्या करते, और गरीब परिवार से, सारे जितने भी हमारे भाई लोग हैं सारे गरीब परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए फांसी के अलावा और क्या था उनके पास, सर यही चारा था। और उनका फांसी लगाने का कारण मैं आपको स्पष्टली बता देता हूँ। उनका फांसी लगाने का ये कारण था कि जिन बच्चों ने 2 साल कर्जा लेकर पढ़ाई की और उनका सपना था कि मैं आर्मी में भर्ती होकर अपना कर्जा उतारूंगा और माँ बाप का सपने पूरे करूंगा, लेकिन वो चीज़ उनकी ख़त्म हो गई। इस चीज़ से उनकी उम्मीद टूट गई और आज की डेट में पूरे ऑल इंडिया में कम से कम 27 से 28 बच्चों ने फांसी से लटक के आत्महत्या कर दी। तो अंतिम सवाल, आप लोगों को उम्मीद है कि जो ये योजना आई है इस पर सरकार विचार करेगी? करना पड़ेगा सरकार को विचार। ये गलत है, बच्चों के साथ नाइंसाफी है, हमें भी कराना भी आता है। हम भी किसान तरह बैठ सकते हैं सर। जब हम 2 साल वेट कर सकते हैं ना, तो हम 3 साल और बैठ लेंगे। सही बात, बिल्कुल। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं सर, हमको तो पता है आंदोलन करने का शुरू से ही। बिल्कुल, वाकई गलत हम कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल शांति से हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, कोई हम हिंसा नहीं फैलाएंगे। ये हिमाचल है, हिमाचली लोग हैं और हिमाचली लोग अपने मतलब हर चीज़ का ख्याल, शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और शांति से हर एक काम अपना पूरा करेंगे। बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और एक बार हम फिर बता दें आपको कि वाकई में जब आप आर्मी भर्ती का जिक्र करते हैं, देश के लिए कुछ करने का जज्बा वाकई में युवाओं में होता है, लेकिन कुछ मजबूरी भी होती है क्योंकि गरीबों के बच्चे ही आर्मी भर्ती में जाते हैं। 4 साल बाद जब उन्हें वापस भेजा जाएगा, जो ज़िंदगी अपनी न्यौछावर करने चला गया था आर्मी भर्ती में देश की सेवा के लिए, उसको 4 साल बाद वापस भेज दिया जाएगा, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? ये तमाम सवाल है। और जी संक्षेप में आप बताइए समय। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई बच्चा अब टीओडी रूल में भर्ती होता है, ठीक है। जैसे बंदा पहले 15 साल के लिए भर्ती होता था, वो अपनी ज़िंदगी पूरी देश के लिए समर्पित कर देता था, लेकिन अब 4 साल के लिए जो मतलब बच्चा भर्ती होगा ना, वो एक बार मतलब जो एनिमी एरिया होगा, टेररिस्ट एरिया होगा, वहाँ पे जाने से पहले एक बार सोचेगा कि मेरे तो 4 साल है, मैं क्यों आगे जाऊँ। वाकई में आई गॉट योर पॉइंट, बहुत अहम पॉइंट। या कुछ गलत कर देगा, ऑर्डर्स नहीं मानेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया और कई पॉइंट इन युवाओं ने जो आप लोगों ने सुने होंगे, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप लोग सुनेंगे, कई अहम मुद्दे इन्होंने बताए, पॉइंट बताए, और वो मुद्दे आपको टेलीविजन पर नहीं देखने को मिलेंगे। वहाँ पर सिर्फ आपको इसके जो फायदे हैं वही न्यूज़ चैनल तो बिका हुआ सारा। जी बिल्कुल, मीडिया पे भी एक अंतिम पंक्ति आ जाए। न्यूज़ चैनल तो हर चीज़ बिका हुआ, नेगेटिव वे में दिखाते हैं हर चीज़ को, नेगेटिव वे में, कोई पॉजिटिव वे नहीं दिखाते। सरकार के पक्ष में बताया गया है, इसे दंगा बताया जाएगा और सर इसे पार्टी से रिलेटेड बताया जाएगा। भाई जैसे कि आप आज थे भी, आपने आज देखा हो, कोई अगर जो जरा सी भी शांति भंग करने का प्रयास करे हो, कुछ भी अगर जैसा हुआ शांतिपूर्वक करा, पर ये क्या करे, युवा को ये
आतंकवादी बताने लग जाएंगे, पत्थरबाज बताने लग जाएंगे, गुंडे बताने लग जाएंगे। पार्टी गुंडे बताने लग जाएंगे सर इसे। मेरे को कल कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो बच्चे नहीं भर्ती होंगे क्या उनके पास कोई और रोजगार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नेता, राज्यसभा सांसद, जो उनकी पेंशन है वो फ्री फंड की खा रहे हैं, वो आप खत्म करके अपने देश का पैसा नहीं बचा सकते कि अपना जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनकी पेंशन खत्म करके ही, जो नेता है उनकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है, उनकी पेंशन पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो अपने इंडियन आर्मी के जवान हैं जो दिन रात अपने घर से बाहर रहकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी सैलरी पे भी टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। तो बताइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हम चाहेंगे कि जो युवा चाहता है फिर सरकार वो फैसला ले, ना कि वो जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, किसान सड़क पर रहा, फिर भी थोपने का प्रयास किया गया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तो हम यही उम्मीद करेंगे। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। पहाड़ प्राइम आप देख रहे थे। नमस्कार। एक बार सुन लो भाई, एक बार सुन लो प्लीज। मेरे को आपका ज्ञापन मिल गया है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा थे इसलिए मैं खुद बाहर आ गया हूँ आपसे बात करने के लिए। आपका जो ज्ञापन है हम जो भी कंसर्न्ड है गवर्नमेंट तक पहुँचा देंगे और जो भी आपकी जो डिमांड्स हैं वो वहाँ तक पहुँचा देंगे। फिर गवर्नमेंट जैसा भी निर्णय होगा वो आपको कन्वे कर देगा। ठीक है सर, थोड़ी ज़्यादा करना नहीं, मैं आज ही भिजवा देंगे ये, क्योंकि एक मिनट आराम से शांति से एक बोल दो मेरे भाई, खड़े होगा खड़ा के बोल भाई। ये सब डिवीज़न लेवल का तो मामला है नहीं कि मैंने डिसीजन लेना है, समझ रहे हो ना। मेरे लेवल का तो है नहीं, पर ये है कि हम अपनी रिकमेंडेशन एक मेरे भाई, एक खड़े होगा भाई बाकी नीचे बैठ जाओ यार, बाकी नीचे बैठ जाओ भाई। हमारी यही मांग है, बर्बाद हो गई सर भर्ती के चक्कर में। 2 साल हो गए सर, पेपर नहीं हो रहा हमारा। इससे पहले भर्ती नहीं हो रही थी, हमारा एग्जाम होना चाहिए। ठीक है बेटे, पहुँचा देंगे। हमारा यकीन है, भर्ती दो यार, भर्ती दो, 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 भर्ती दो यार, भर्ती दो।